सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि किसी देश या राष्ट्र के लोग परमेश्वर द्वारा उद्धार और उसकी देखभाल प्राप्त करने में अक्षम है, तो इस प्रकार का देश या राष्ट्र विनाश के मार्ग पर अंधकार की ओर चला जाएगा और परमेश्वर के द्वारा जड़ से मिटा दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि हर एक मनुष्य देखे कि जो कुछ मैंने किया है वह सही है और जो कुछ मैंने किया है वह मेरे स्वभाव की अभिव्यक्ति है। यह मनुष्य का कार्य नहीं है और प्रकृति का तो बिल्कुल नहीं है जिसने मानव जाति को उत्पन्न किया है। इसके विपरीत यह मैं हूं जो सृष्टि में हर जीवित प्राणी का पोषण करता है। मेरे अस्तित्व के बिना मानव जाति केवल नष्ट होगी और विपत्तियों के दंड से गुजरेगी। कोई भी मानव सुंदर सूर्य और चंद्रमा या हरे भरे संसार को फिर कभी नहीं देखेगा। मानव जाति केवल शीत रात्रि और मृत्यु की छाया की निर्मम घाटी का सामना करेगी। मैं ही मनुष्य जाति का एकमात्र उद्धार हूं। मैं ही मनुष्य जाति की एकमात्र आशा हूं और इससे भी बढ़कर मैं ही वह हूं जिस पर संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व निर्भर करता है। मेरे बिना मानव जाति तुरंत निस्तब्ध हो जाएगी। मेरे बिना मानव जाति तबाही झेलेगी और सभी प्रकार के भूतों द्वारा कुचली जाएगी। भले ही कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देगा, परमेश्वर मनुष्य के लिए एकमात्र उद्धार करता है। यदि हम अंत के दिनों में परमेश्वर के उद्धार का परित्याग कर देते हैं, फिर चाहे हमारे पास कितनी भी धन संपत्ति हो और चाहे हमारी पद प्रतिष्ठा कितनी भी अधिक हो या हमारे पास कितनी भी अधिक शक्ति हो, यह हमें आपदा से पीड़ित होने से नहीं बचा सकती। आपदा मेरे द्वारा उत्पन्न की जाती है और निश्चित रूप से मेरे द्वारा ही गुप्त रूप से आयोजित की जाती है। यदि तुम लोग मेरी नजरों में अच्छे के रूप में नहीं दिखाई दे सकते हो, तो तुम लोग आपदा भुगतने से नहीं बच सकते हो। मेरी दया उन पर व्यक्त होती है जो मुझसे प्रेम करते हैं और अपने आप को नकारते हैं, और दुष्टों को मिला दंड निश्चित रूप से मेरे धार्मिक स्वभाव का प्रमाण है और उससे भी बढ़कर मेरे क्रोध का साक्षी है। जब आपदा आएगी तो उन सभी पर अकाल और महामारी आ पड़ेगी जो मेरा विरोध करते हैं और वे विलाप करेंगे। जो लोग सभी तरह की दुष्टता कर चुके हैं किंतु जिन्होंने बहुत वर्षों तक मेरा अनुसरण किया है, वे अभियोग से नहीं बचेंगे। वे भी ऐसी आपदा जिसके समान युगों युगों तक कदाचित ही देखी गई होगी में पड़ते हुए लगातार आतंक और भय की स्थिति में जीते रहेंगे, और केवल मेरे वे अनुयायी ही जिन्होंने मेरे प्रति निष्ठा दर्शाई है मेरी सामर्थ्य का आनंद लेंगे और तालियां बजाएंगे। वे अवर्णनीय संतुष्टि का अनुभव करेंगे और ऐसे आनंद में रहेंगे जो मैंने पहले कभी मानव जाति को प्रदान नहीं किया है, क्योंकि मैं मनुष्यों के अच्छे कर्मों को संजोए रखता हूँ और उनके बुरे कर्मों से घृणा करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हमें कहते हैं कि आपदाओं की शुरुआत और व्यवस्था परमेश्वर ही करते हैं। परमेश्वर अपना विरोध और बुरे कर्म करने वालों का नाश करने के लिए आपदा का इस्तेमाल करते हैं, और इसका उपयोग वे हृदय और भावनाओं वाले लोगों के समूह को जगाने और चेतावनी देने के लिए भी करते हैं, ताकि ये लोग अंत के दिनों में उनके उद्धार को स्वीकार कर लें। परमेश्वर अंत के दिनों में यही कार्य करते हैं।